हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन बनेगा, यानी कि वह प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अब एक बात और यहाँ पर आती है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं हालांकि एग्जाम के लिए, और बाकी हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। 17 और 18 फरवरी का एग्जाम है, ठीक है। और अब ये एक ऐसा माहौल है दोस्तों कि ऐसा एकदम डर सब अंदर हो गया है कि यार एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इतना पढ़ के गए, कैसे क्या करेंगे, एग्जामिनर कैसा पेपर बनाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बातें बहुत सारे लोगों के अंदर आ रही होंगी। तो इन सब चीज़ों से बचना है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है अपने दिमाग में, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो सब मतलब कूड़ा हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि मैंने यूपी स्टैटिक का पूरा कवर करा दिया है, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो मैंने उसके प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि यूपी पुलिस स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का। तो वहाँ से ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं है, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का ही वीडियो है। तो यूपी का जितना भी यूपी स्टैटिक था सारा कवर करा दिया। अब एक दो वीडियो और बचे हैं, तो वो भी मैं तो जल्द ही कवर करा दूंगा आज कल में, ठीक है। तो चलिए आज की शानदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस ये है कि धैर्य रखना है। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो 1972 को इसको स्थापित किया गया था। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1979 में इसको स्थापित किया गया था। और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1977 में इसको स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके जाना है। अगला है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रप्रभा की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदौली, ठीक है। अब एक ट्रिक याद आ गई यहां से, तो चंद्र से चंदौली, ठीक, जैसे यहां पे चंद्रप्रभा लिखा है तो चंद्र से तो चंदौली याद आ जाएगा। तो आप लोग इसको तो कर ले जाएंगे, ये सरल है। ऐसा कुछ वर्ड ढूंढना आप लोग एग्जाम में कि जो कि उससे मिलता जुलता हो। अब जैसे आप लोग अगर यहीं से याद कर लिया कि चंद्रप्रभा, तो चंदौली, तो चंद से चंदौली भी है, चंद से चंद्रप्रभा भी है, तो दोनों यहाँ पे आपको रट जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महोबा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि महोबा जिला में विजय सागर पक्षी विहार है। अब इसके बाद अगला है कि यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विजय सागर झील के किनारे स्थित है। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा कि विजय सागर पक्षी विहार किस, तो झील के किनारे स्थित है, तो विजय सागर झील। तो दोनों बातें आपको याद, विजय से विजय सागर, विजय से विजय सागर पक्षी विहार। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। अब क्या है कि जो जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में ही बना रहा, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और इसके बाद हमारा अगला है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी, सबको रटा होगा क्वेश्चंस, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और यानी कि 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया गया। इसमें वर्ग किलोमीटर भी पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला है, तो 614 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना, यही पॉइंट्स जो है ना ये आपको कंफ्यूज दिलाएंगे, तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो महाराजगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा महाराजगंज, यानी कि महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण पूछा जाए तो महाराजगंज है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, आंसर हो जाएगा 6.84% है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखना है कि 6.84% उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है। वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत अगर बात करें तो 9.23% है। ये आपको याद रखना है 2021 के अनुसार, ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो वन महोत्सव सप्ताह की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहां पर नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो उन्नाव जिला में। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, यानी कि लोयन सफारी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है, इटावा। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि इटावा में लोयन सफारी स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला है कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि सुरहा ताल या सरहा इसे बोलते हैं, तो गंगा और सरयू के द्वाब में स्थित एक गोखुर झील है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि गंगा और सरयू के द्वाब में स्थित एक गोखुर झील है सुरहा ताल, जो गंगा नदी द्वारा स्थित है, ठीक है। और यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहाँ स्थित है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए आप इसको कि वन निगम कब स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। एकदम ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमनगढ़। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट हो नहीं सकता, पन्ना हो नहीं सकता, सरिस्का हो नहीं सकता, ठीक है। तो अमनगढ़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। जो पहला टाइगर रिजर्व है वो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि लखीमपुर खीरी में है, और इसको 1987 में बनाया गया था। सन भी याद रखना है कि कब स्थापित किया गया था। मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग वही अगर आपने अपना लिया तो दोस्तों आप एग्जाम में गलती नहीं करके आएंगे। और इसके बाद दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है, और इसकी घोषणा 2012 को की गई थी। और तीसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ये आपको याद रखना है सारे। और
इसके बाद अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने जितने भी उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं सारे मैंने लिस्ट फॉर्मेट में भी ऐड कर रखा है, ठीक है। स्थापना भी, क्षेत्रफल, जिला, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, सब कुछ इसी पे है। तो हम लोग चंद्रप्रभा की बात करें तो 1957 को इसको स्थापित किया गया था। और इसका वर्ग क्षेत्र याद रखना है, वर्ग क्षेत्र भी पूछा जाएगा, मिलान के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अच्छा बताओ इसका ये दे देगा इसके सामने और इसके सामने ये दे देगा, मान लीजिए इसके सामने ये दे देगा, इसके सामने ये, अब वो ये कहेगा कि इसको मिलाओ, ठीक है। ऐसे भी मतलब मिलान करने के लिए क्वेश्चंस दे देगा कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है कि तो जिसका क्षेत्रफल इतना है, इतने वर्ग किलोमीटर है, तो ऐसे मिलान करने के लिए आएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो चंद्रप्रभा की बात करें तो 1957 में इसको स्थापित किया गया था और इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में ये फैला है। और चंदौली में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तिचंद से चंदौली, ये तो बहुत ही सरल है, याद रहेगा। 1957 और वर्ग किलोमीटर ये भी आपको दिमाग में रखना है। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1972 को स्थापित किया गया था, 227 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और कतरनिया घाट की बात करें तो 1976 में और 400 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, बहराइच में है। और रानीपुर की बात करें तो 1977 में स्थापित किया गया था, 230.31 वर्ग किलोमीटर है, बांदा एवं चित्रकूट में है। और अगला है कि महावीर स्वामी की बात करें तो 1977 में इसको स्थापित किया गया था और ये 5.41 वर्ग किलोमीटर तक है और ललितपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1979 में इसको स्थापित किया गया था और 635 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, आगरा और इटावा में है। और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात 1980 में, ठीक है, संत कबीर नगर में स्थित है। और कैमीर वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में 501 वर्ग किलोमीटर तक है ये और मिर्जापुर सोनभद्र में है। और हस्तिनापुर की बात करें तो 1986 में है जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि तो किस वन्य जीव अभ्यारण्य का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ऐसे इस तरीके से पूछ लेगा। और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद, गाजियापुर में स्थित है, ठीक है, ये सब स्थान है। और सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में स्थापित किया गया था, 428 वर्ग किलोमीटर तक है और महाराजगंज में है। और इसके बाद सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य है, सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य है तो 1988 में इसको स्थापित किया गया था, 452 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में है। और कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1989 में 7 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, सबसे कम है वाराणसी में है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य सब याद करके जाना है। और इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दिमाग में टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। तो अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।